नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल के शेयर के बारे में। जैसा कि आज दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ट्रेडिंग सेशन में और लगातार मेटल सेक्टर में आउट परफॉर्म कर रहा है और आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया, लगभग 4.5% निफ्टी मेटल इंडेक्स अप रहा। तो दोस्तों अब क्या आगे टारगेट होंगे और क्या ऐसी न्यूज़ थी जिसकी वजह से आज मेटल इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स से। साथ ही दोस्तों अगर आप को डीमैट अकाउंट ओपन करना तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चर्चा शुरू करें। चर्चा की शुरुआत में दोस्तों सबसे पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही कोई ट्रेड लें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई इन्वेस्टमेंट किया करें। चलिए दोस्तों चर्चा की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ यही है कि दोस्तों चूँकि कोरोना वायरस का इस समय फैलाव बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही है और जितनी भी मेटल सेक्टर्स की कंपनीज़ हैं ये सारे ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी करते हैं। तो उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील ने ट्रिपल कर दिया है O2 प्रोडक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन एट इट्स बैलेरी प्लांट। तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने इंक्रीज़ किया है और अब जो सप्लाई करेंगे दैट इज़ 11,500 टन्स। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ट्रिपल किया है तो इसका बेनिफिट इनको मिल सकता है। दूसरा दोस्तों 1,000 टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पर डे फ्रॉम फ्राइडे से। तो फ्राइडे से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। तो मेटल सेक्टर केवल मेटल्स के लिए, स्टील के लिए ही नहीं जाने जाते, साथ ही दोस्तों लिक्विड ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए भी जाने जाते हैं। तो जिसकी वजह से इनके शेयर्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और मेटल सेक्टर सारे के सारे अप हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम टाटा स्टील का देखें तो इन्होंने भी इंक्रीज कर दिया है और इन्होंने जो सप्लाई इंक्रीज किया है वो 800 टन पर डे। जहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील 1,000 टन पर डे, वहीं पे टाटा स्टील जो है 800 टन पर डे का उत्पादन कर रहे हैं। और सेल भी जो है अब लिक्विड ऑक्सीजन प्रोडक्शन इन्हांस कर रहे हैं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। तो डेफिनेटली तीनों ही शेयर्स जो है यहाँ से काफ़ी अच्छा, तो ये जो है 660 टन्स एमटी टन जो है सप्लाई करेंगे। और तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि तीनों मेटल सेक्टर्स इस समय लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई में, तो इसका बेनिफिट इनको डेफिनेटली हो रहा है और इसी वजह से मेटल सेक्टर काफ़ी अप है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी मेटल इंडेक्स 4.53% अप। वहीं अगर आप दोस्तों देखें जेएसडब्ल्यू के चार्ट पे नज़र देखें तो एक महीने में देखिए क्या कहाँ पे पहुँच चुका है। लगातार ये शेयर अप होते होते लगभग डबल के करीब हो गया है और 450 रुपये से चलते चलते विद इन 1 मंथ ये 750 रुपये पहुँच चुका है और अभी भी इसमें काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल बचा हुआ है। तो डेफिनेटली अभी जिस तरह से कोरोना वायरस क्राइसिस है, डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक आध मंथ तक तो यहाँ पे अप ट्रेंड बना ही रहेगा। तो इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आप शॉर्टर टर्म नज़रिए से सोच रहे हैं तो जहाँ से इसने बुलिश कैंडल फॉर्म किया उसी को आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है और स्टॉप लॉस आपको 650 का लगाइए, छोटा सा स्टॉप लॉस। और ऊपर की तरफ 700-800 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 900 रुपये तक जा सकता है ये शेयर। दूसरा दोस्तों टाटा स्टील का शेयर देखें तो टाटा स्टील भी लगातार आप देखिए तो एक मंथ में यहाँ से 799 800 रुपये से लगभग 1130 रुपये तक पहुँच गया। तो डेफिनेटली इस शेयर में भी बने रहा जा सकता है। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस देखिए, यहाँ से बुलिश रिवर्सल स्टार्ट हुआ था तो यहाँ से आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें और वो छोटा सा स्टॉप लॉस है 930 का। तो 930 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहें और ऊपर के टारगेट 1100 के आसपास, 1120 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। साथ ही दोस्तों सेल लगातार अप ट्रेंड, आप देखिए ना ये शेयर फिर से यहाँ से देखिए 70-80 रुपीज़ से चला और इस समय 112 रुपये पे अप। तो इसको पहला जहाँ से ये बुलिश ट्रेंड बनाया था इसने वो लगभग 100 रुपये से बनाया था। तो 100 रुपये का ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है शॉर्टर टर्म में और ऊपर की तरफ आप 120 रुपये 122 रुपये तक जाए तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें।
तो डेफिनेटली दोस्तों शॉर्टर टर्म में मेटल सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए अभी आपको थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए तो वेट करिए अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हिसाब से, क्योंकि आप देख रहे हैं कोई भी आप मेटल स्टॉक देख लीजिए लगभग ओवर बॉट मोड के काफ़ी करीब है, तो दैट कैन बी रिस्की फॉर लॉन्गर टर्म, बट शॉर्टर टर्म यू कैन मेक द प्रॉफिट। तो ये थे दोस्तों शेयर एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमें टेलीग्राम, ट्विटर पे और फेसबुक पे फॉलो करिए। थैंक यू दोस्तों।